या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वही शक्ति स्वरूप हैं जो पापियों का नाश करने वाली और भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुई हैं। आज हम उन्हें जगत जननी माँ कात्यायनी की कथा का पवित्र श्रवण करेंगे। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उनके घर जन्म लिया और कैसे महिषासुर का वध कर संसार में धर्म की स्थापना की। भक्ति भाव से आज की पवित्र कथा का श्रवण करें। माँ कात्यायनी केवल महिषासुर का वध करने के लिए ही अवतरित नहीं हुई थी, बल्कि मनोकामना पूर्ण करने वाली दिव्य शक्ति भी है। विशेष रूप से ब्रजमंडल में उनकी पूजा अत्यंत प्राचीन है और वह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी मानी जाती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख मिलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल से वृंदावन आए, तब वहाँ की गोपियाँ उनसे अधिक प्रेम करने लगीं। कृष्ण को अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, किंतु यह कैसे संभव हो, इसका उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। गोपियों ने एक दिन विचार किया कि यदि वे माँ कात्यायनी की आराधना करें तो देवी उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। यह विचार करते ही उन्होंने शुक्ल पक्ष की तिथि से ही यह व्रत आरंभ कर दिया। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में बाल रूप में लीला कर रहे थे, तब गोपियाँ श्री कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की आराधना करती थीं। ब्रज की गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की मोहन बाल लीलाओं से अत्यंत प्रभावित थीं। वह श्री कृष्ण को अपना जीवन साथी बनाने की प्रबल इच्छा रखती थीं, लेकिन यह साधारण नहीं था। गोपियों ने माँ कात्यायनी की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। गोपियों ने संकल्प लिया, माँ कात्यायनी, हम सभी श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती हैं, कृपया हमें यह वरदान प्रदान करें। ब्रज की कन्याएं ब्रह्म मुहूर्त में उठती, यमुना जी में स्नान करती, फिर माँ कात्यायनी की पूजा किया करती। वे माँ कात्यायनी का विशेष मंत्र जपती थीं। कात्यायनी माँ, आपके पुत्र श्री कृष्ण को हमारे पति रूप में स्वीकार कीजिए। गोपियाँ माँ कात्यायनी को हल्दी, चंदन, अक्षत, सुगंधित पुष्प, दीप नैवेद्य अर्पित करती और पूरे मन से आराधना करती थी। गोपियों की कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति और प्रेम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब गोपियाँ यमुना जी में स्नान कर रही थीं, तब श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र चुरा लिए और कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियाँ जब जल से बाहर आने लगीं, तो उन्हें वस्त्र न पाकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण को देखा, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। गोपियों ने श्री कृष्ण से अपने वस्त्र लौटाने की विनती की। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तुम सभी ने माँ कात्यायनी से मुझे पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की है, तो पहले मेरी बात मानो। गोपियाँ लज्जा के कारण झुकीं, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, तुम सभी पवित्र हृदय वाली हो। यह परीक्षा तुम्हारी भक्ति की थी और माँ कात्यायनी ने आज तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और अब मैं भविष्य में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोपियों को उनके वस्त्र लौटा दिए और उनकी निष्कलंक भक्ति को स्वीकार किया। गोपियों की निष्कलंक भक्ति और प्रेम देखकर माँ कात्यायनी अति प्रसन्न हुई और उन्हें सदा श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होने का वरदान दिया। बाद में जब रासलीला हुई, तब श्री कृष्ण ने इन्हीं गोपियों के साथ ब्रह्म आनंद स्वरूप राज नृत्य किया, जो भक्त और प्रेम की परम सिद्धि मानी जाती हैं। इस प्रकार माँ कात्यायनी वैवाहिक सुख, प्रेम और समर्पण से की गई पूजा सदा सफल होती है। गोपियों की भक्ति दर्शाती है कि सच्चा प्रेम किसी की सांसारिक बंधन से बड़ा होता है। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की परीक्षा ली, लेकिन अंततः उन्हें अपने प्रेम से संतृप्त किया और इस कथा का श्रवण कर माँ कात्यायनी की उपासना करने से भक्तों को प्रेम, सौभाग्य और भक्ति की प्राप्ति होती है। सृष्टि के आरंभ से ही ऋषि मुनियों ने अपनी कठोर तपस्या से ईश्वर को प्रसन्न किया और उन्हीं की तपस्या के लिए फलस्वरूप देवी देवताओं ने अनेक अवतार हुए। ऐसे ही एक अद्भुत कथा महर्षि कात्यायन की है, जिनकी कठोर तपस्या के कारण माँ भगवती ने स्वयं कात्यायनी रूप में प्रकट होकर भक्तों का कल्याण किया था। और यह कथा महर्षि कात्यायन की कठोर साधना तथा माता कात्यायन की प्राकट्य की अद्भुत कथा का वर्णन करती है। प्राचीन काल में
जन्मे एक महान ऋषि थे जिनका नाम कात्यायन था। वे परम तेजस्वी, वेदों के ज्ञाता और महान तपस्वी थे। उनका आश्रम गंगा के तट पर स्थित था, जहाँ वे ज्ञान यज्ञ तपस्या में लीन रहते थे। उनके शिष्य दूर से ज्ञान प्राप्त करने आते थे और उनके तपोवन से पूरा क्षेत्र देवता से भरा रहता था। अपने पूर्वजों की तरह देवी भगवती के अनन्य भक्त थे। उन्होंने जीवन भर माता की आराधना की और उनकी कृपा पाने के लिए कठोर तप किया। फिर चाहते थे कि वे स्वयं माँ भगवती उनके कुल में जन्म लें और उनकी पुत्री बनकर संसार के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हों। उनकी पुत्री बनकर संसार के कल्याण के लिए अवतरित हों, इसी संकल्प के साथ उन्होंने कठोर तपस्या का आरंभ किया। वे हिमालय की गुफाओं में जाकर माता भगवती की तपस्या आरंभ करते थे। उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया था। वे केवल वायु पर ही निर्वाह करने लगे। देवता भी चकित हो गए। इंद्रदेव, वरुण देव, अग्नि देव और अनन्य देवगण इस अद्भुत समय को देखकर सोचने लगे कि महर्षि की कठोर तपस्या की साधना से अवश्य ही कोई घटना घटने वाली है। ऋषि ने वर्षों तक केवल पत्तों पर रहकर कठोर उपवास किया। धीरे धीरे उनकी तपस्या और कठोर होती गई और वह जल का भी त्याग कर केवल ध्यान में मग्न रहने लगे। उनके तपोबल से चारों दिशाएं प्रकाशमान हो गईं। देवताओं के लोगों तक ऊर्जा की तरंगें पहुंचने लगीं। जब महर्षि कात्यायन की तपस्या चरम पर पहुंच गई, तब एक दिन आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देवताओं की स्थिति गूंज उठी, पुष्पों की वर्षा होने लगी और वहां स्वयं आदिशक्ति माँ भगवती प्रकट हुईं। उनके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड आलोकित होता है। माँ भगवती ने कात्यायन और ऋषि से कहा, महर्षि, तुम्हारी गोद कठोर तपस्या में से मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे कुल में जन्म लेकर तुम्हारी पुत्री रूप में प्रकट होंगी और महिषासुर जैसे अत्याचारी का विनाश करूंगी। माँ भगवती के वचन सुनकर कात्यायन ऋषि की आंखों में आनंद के अश्रु छलक पड़े। उन्होंने देवी की स्तुति करते हुए कहा, माता, यदि आप मेरे कुल में जन्म लेंगी तो यह मेरा परम सौभाग्य होगा। कृपा करके इस समस्त सृष्टि का कल्याण करें और धर्म का नाश करें। माता ने ऋषि को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। अब तब कात्यायन ऋषि को विश्वास हो गया कि स्वयं माँ भगवती उनके कुल में जन्म लेंगी और संसार के सभी भक्तों की रक्षा करेंगी। इस समय महिषासुर अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को देख रहा था। उसने देवलोक पर आक्रमण कर इंद्र को हराकर स्वयं स्वर्ग पर राज करने लगा। महिषासुर के अत्याचारों से व्याकुल होकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की याचना की। तब त्रिदेवों ने अपने तेज का अंश मिलकर एक दिव्य शक्ति प्रकट की, जो माता कात्यायनी के रूप में अवतरित हुई। और इस प्रकार ऋषि कात्यायन के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण ही माँ का नाम कात्यायनी पड़ गया। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, माँ कात्यायनी की जय। अब आज की कथा का समापन करने से पहले हम माता की आरती उतारते हैं। जय जय अम्बे, जय कात्यायनी, जय जगमाता जग की महारानी। बैजनाथ ये स्थान तुम्हारा, वहाँ बरदाती नाम पुकारा। कई नाम है, कई धाम है, यह स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योति तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त हैं कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करियो, ध्यान कात्यायनी का धरियो। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। कात्यायनी माता की जय। आप लोगों को ये कथा आरती पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके कात्यायनी माता की जय अवश्य लिखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि आप इसी तरह की कथाएं समय से सुन सकें। धन्यवाद।